एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले जरा हम डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर हमने प्रूव करके दिखाना है कि कोई से अगर दो डायामीटर्स लिए जाएं तो दोनों डायामीटर्स एक दूसरे की बाइसेक्शन करते हैं। तो कोई से दो डायामीटर्स को पिक किया जाए, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ऐसा हमने इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाना है। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे मैंने दो डायगोनल्स ड्रॉ किए। इस हॉरिजॉन्टल वाले डायगोनल को हम लेबल कर देते हैं एज डायगोनल ए बी, और नॉन हॉरिजॉन्टल डायगोनल को हम लेबल कर देते हैं एज द डायगोनल सी और डी। अब स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा हुआ है प्रूव दैट द डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी जो ए बी है डायामीटर, ये दूसरे डायामीटर सी डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर उसको हम ओ से लेबल करें तो सी डी के लिए दो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से होंगे, ओ सी एंड ओ डी। इसी तरह सी डी की वजह से ए बी भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। फिर हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हम बताएंगे सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर है। जो दो कॉर्ड्स हैं, फर्स्ट का नाम है ए बी, सेकेंड का नाम है सी डी। और सर्कल के अंदर कोई सी दो आप डायामीटर्स ले लो, वो हमेशा एक दूसरे को सेंटर के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। कोई ऐसा सर्कल का डायामीटर नहीं होता जो सेंटर पे बाकियों को इंटरसेक्ट ना करे। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। वो पैरेलल नहीं हुए क्योंकि वो क्रॉस कर गए एक दूसरे को। इन पॉइंट्स को गिवन के नीचे हम लिख देते हैं। O is the center of the circle. A, B and C, D are the diameters. A, B and C, D cross each other at a point. यहां पे बल्कि ये भी होना चाहिए at the point O। मीटिंग पॉइंट भी मेंशन कर दिया हमने। We need to prove that A, B and C, D bisect each other। देखें इसका प्रूव हम करेंगे कैसे। हम इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। हम कहेंगे बिकॉज OC congruent to OB, क्योंकि OC और O सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, OB नहीं आएगा, इसको मिलके चेंज ही कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखें हम ऐसा प्रूव करेंगे कि सिंस OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB बिकॉज रेडियाई हैं सेम सर्कल के, वो इक्वल होंगे। देयरफॉर यहां से पता चला पॉइंट O जो है वो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है किसका, डायमीटर AB का। तो और CD जो है O से गुजर रहा है, देयरफॉर CD विल बी द बाइसेक्टर। इसी तरह हम सिमिलर प्रोसेस को रिपीट किए बगैर अपने प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखें यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ के ऊपर मीट करते हैं, क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। रीजन क्या बताई हमने, जो मैंने पहले मेंशन की थी, बिकॉज डायमीटर्स इन अ सेम सर्कल आर ऑलवेज नॉन पैरेलल। उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करना ही करना होता है एट पॉइंट ओ, यानी एट दी सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर हम कहते हैं कि इस वजह से मेजरमेंट ऑफ ओ ए एंड ओ बी विल बी इक्वल, बिकॉज एक सर्कल के अंदर पाए जाने वाले तमाम रेडियाई इक्वल होते हैं। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद यहां से पता चला चूंकि ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो रिजल्टिंग पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कहा। अगर ओ मिड पॉइंट है ए बी का और सी डी ओ से गुजर रहा है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट सी डी जो किसी दूसरे लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट ओ से पास कर जाए, ऐसी सिचुएशन में सी डी ए बी का बाइसेक्टर होता है। दस सी डी बाइसेक्ट्स द साइड ए बी एट पॉइंट ओ। ये फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 हमने कंक्लूड किया। सिमिलरली it can be proved that AB will bisect the diameter CD as well। तो आपने इसको प्रूव करके नहीं दिखाना, यहां तक ये लास्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो आपका थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा।